हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। व्यस्त तो क्या होंगे, सोए हुए होंगे, क्योंकि अभी मैं उठी हूँ बहुत जल्दी। अभी टाइम हुआ है 5:10 और मैं 4:15 बजे उठी थी। और हस्बैंड जी जा चुके हैं ब्रेकफास्ट करके, और लकी यहाँ पे ले आई हूँ मैं अंदर से। टीवी मैंने ऑन कर लिया है और फ्रेश हो ली हूँ, और एक कप कॉफ़ी बना के बैठी हूँ। और नींद तो बहुत ज़्यादा आई हुई थी, लेकिन आज मेरे पास काम ज़्यादा है। क्या काम ज़्यादा है वो मैं बताती हूँ। आज कल मैंने जो कुर्ती थी बेटी की काट दी थी। आज मैंने वो उसकी सिलाई करनी है, और अगर मैं सोगी तो वो एक्स्ट्रा काम होगा नहीं। और एक्स्ट्रा काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आएगी तो लेके जाएगी। तो इसलिए मैं जल्दी उठी हूँ। और वैसे तो उठना तो था, क्योंकि तलन जी को ऑफिस जाना था, लेकिन मैं वापस सो जाती। आज मुझे इतनी ज़्यादा नींद आई हुई थी। वो बोल भी रहे थे कि नींद ज़रूरी है, सो जा। मैंने कहा सोगी तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। गड़गड़ गड़बड़ गड़गड़ कर रही हूँ। गड़बड़ घोटाला करना नहीं है, तो इसलिए मैं उठ ही गई। और अभी एक कप कॉफ़ी बनाई है, अब पी के और कथा लगा लूँगी धीरे धीरे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ तो नीचे भी बंदे सोए हुए हैं, हम आस पास में भी सब सोए पड़े हैं। तो कथा सुनते सुनते, और ये जो बेसिकली मैंने कुर्ती काट रखी है, दिखाती हूँ आप लोगों को। एक तो ये वाली काट रखी है और एक ये वाली काट रखी है। कुर्ती तो मतलब ये पूरा सूट है, और ये खाली कमीज़ कमीज़ है, यानी कुर्ती है। सिलने तो इसकी पैंट भी है, लेकिन पैंट बाद में सिल लूँगी। पहले ये दोनों मैं सिल देती हूँ। अगर बाय द वे पैंट ना भी सिली, क्योंकि वो 1-2 दिन के अंदर ही आएगी, और बस आएगी और इनको लेके वापस चली जाएगी। तो अगर पैंट ना सिली तो ये दोनों तो ले ही जाएगी। तो उसको थोड़ा सा एक दिन का काम है इधर, तो मैंने कहा तो आएगी तो फिर ले जाना, ये काम भी हो जाएगा और ये भी ले जाना। तो इसलिए मैं जल्दी उठी हूँ। अब पीते हैं कॉफ़ी, आप लोग पी लीजिए। और सवेरे सवेरे तो ना ज़्यादा तेज़ बोला, हालांकि मेरे हस्बैंड नहीं है, कोई यहाँ पे सो नहीं रहा है, लेकिन सवेरे सवेरे मैं सोचती हूँ कि ठंडी रात होती है ना, तो आसपास में भी आवाज़ आती है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो अभी पी लेते हैं कॉफ़ी, और थोड़ी सी 1 घंटे के लिए योगा भी करनी है, तो वो देखती हूँ किस टाइम होगी। काम शुरू होगा उससे पहले मैं एक कमीज़ तैयार कर दूँगी, और एक इनर का है, एक विदाउट इनर का है। तो चलो कॉफ़ी पी लेते हैं। अब ये एक कुर्ती तो मैंने सिल दी, मैं दिखाती हूँ, देखो कंप्लीट कर दी, प्रेस भी मार दी है। ये इसका गला है, और इतनी ये पूरी दिख रही होगी ना, इतने नीचे ये बना दी है। और अब मैंने, मेरे घर का काम कुछ भी नहीं हुआ है, बस चाय बना के पी है, और लकी को फ्रेश करवाया है, दूध लेके आई हूँ, और नीचे का जो पोर्शन ना बस उसका काम हुआ है। अब मैं लगूंगी, पहले आधा घंटा एक्सरसाइज करूंगी, और फिर मैं काम में लगूंगी, और फिर घर का काम करके, और फिर एक कुर्ती और वो इनर वाली है तो वो सिलूंगी मैं। तो आज दोनों कुर्ती तैयार कर दूंगी, और इसकी मैंने पिक भेज दी उसके पास, ताकि उसको तसल्ली हो जाए, हाँ मम्मी ने एक तो सिल दी है। तो दूसरी आज सिल दूंगी शाम तक। तो पहले वर्कआउट करती हूँ आधा घंटा, आज ज़्यादा देर नहीं करूँगी, क्योंकि टाइम है ना बहुत कम है तो और फिर मैं काम करूँगी अपने घर का, और फिर वो मशीन का काम करूँगी बस। और ये देखो, ऐसे तो सुंदर लग रही है। देखो मैं जो पहन रही है ना, सेम ऐसी ऐसी अभी मैंने देखी है, कटिंग करी ना, तब भी मैंने नहीं देखी थी कि सेम सेम है, और अभी मैंने सिल ली ना, जब मैं ऐसे लगा के देख रही थी, मैंने कहा हाँ सेम सेम है। मेरा और उसका कमीज सेम है। तो ये सिल ली है। तो अब मुझे ये तसल्ली होगी, हाँ एक तो सिल गई, मेरी लाडो खुश हो जाएगी, पिक उसके पास भेज दी है।
अभी मैं यहाँ का पूरा संगवा देती हूँ और इनको हटा देती हूँ ताकि धूप आ जाए और काम कर लूँगी तो फिर दोबारा से यहाँ रखूँगी। अभी मेरा सारा काम हो गया है। काम माने तो जो रूटीन का घर का काम होता है ना, वो मेरा सारा हो गया। नहाना धोना सारा काम हो गया है। अब क्या करना है, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है जो मेरे को खाना है, और बेसिकली लकी को भी मैं वही खिलाऊंगी। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को तो मैंने क्या बनाया है। और उसके बाद मशीन का जो दूसरा काम है, यानी गुड्डी की जो दूसरी कुर्ती सिलनी है ना, वो सिलूंगी। अब ये कुर्ती जो है वो इनर वाली, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर कोई ना, अभी टाइम 1:15 हो गया है तो शाम तक आराम से सिल दूंगी। तुरपाई उरपाई करना, प्रेस करना सारा कंप्लीट कर दूंगी, अगर पार्लर में कोई मोटा काम नहीं हुआ तो। और अभी लकी को खाना खिलाऊंगी। लकी खाना मांग रहा है। बेसिकली इसको सुबह 10 बजे के आसपास मैंने इसको पेडिग्री खिला दी थी। तो अभी मैं दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। ये जैसे इडली बनाते हैं ना, आज मैंने इडली ना बना के, और ये जो इसकी थालियाँ हैं ना, इसमें ये बनाई है। अब इसको ना, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है और इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये इसको जो है ना, इसमें सूजी और चावल का आटा और नमक और दही डाल के, पानी डाल के मिक्स करके, और तब ये बनाया हुआ है। इसको फ्राई भी कर सकते हैं और इसको किसी सॉस के साथ खा सकते हैं, नारियल चटनी के साथ खा सकते हैं, सांभर के साथ खा सकते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है ना। तो यहाँ मैं थोड़ी थोड़ी सी सब्जी बची हुई थी, थोड़ी सी गोभी थी, एक गाजर थी, थोड़ी सी मटर थी, और 2-3 ये छोटे छोटे आलू थे। ये काट के मैंने पानी में डाल दिए हैं। अब इनको मैं है ना निकाल लूँगी इनमें से, और इसमें सब्जी डाल के, क्योंकि स्टीमर जो है वो गर्म हो रहा है, पानी भी उबल रहा है, तो इसी में मैं सब्जी डाल के और स्टीम कर लूँगी। स्टीम करके ये सब्जी मैं बनाऊँगी। यहाँ दूध गर्म कर दिया है, तो पहले मैं लकी को यही खिलाऊंगी। लकी को पहले खिला देती हूँ उसको, और फिर मैं दिखाती हूँ लकी कहाँ है। लकू, लकू। तो चलो लकी को खिला देती हूँ, और फिर मैं देखती हूँ कॉफ़ी बनाऊँगी या फिर लस्सी लेऊँगी। इन दोनों में से एक चीज़ लेऊँगी, और जो इडली बनाई है उनका मैं एंजॉय करूँगी। तो अभी मैं वो करती हूँ, और फिर जो है मशीन का काम है और वो करूँगी। तो चलो, बाकी शाम को जो भी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग पूरे घर में घूम लेते हो मेरे, और जो मैं करती हूँ वो सब आप देख लेते हो, तो धन्यवाद आपका। देखो ये है ना, दोनों कुर्ती सिल गई हैं। ये मैंने सवेरे दिखाई थी, और ये देखो कैसी लग रही है। इसमें इनर लगा है, वो विदाउट इनर की थी, और गला बहुत प्यारा गला बना है। और अभी 5:25 हो गए हैं। पतिदेव आए थे लेकिन किसी की डेथ होगी, वहां चले गए हैं।
और अभी आ जाएंगे। पड़ोस में किसी की डेथ हो रखी है, बेसिकली 4-5 दिन हो गए डेथ हुई तो, लेकिन गए नहीं थे उनके वहाँ। मैं कल जा आई थी, तो वहाँ से आ जाएंगे और फिर वो फ्रेश होएंगे, नहाएंगे, फिर चाय बनाऊंगी। तब तक मैं सब्जी का तड़का लगा देती हूँ। और स्टीम मैंने कर ली थी, तो अभी मशीन का आज का काम तो हो गया है। और कल सिलूंगी पैंट, और एक मेरी कुर्ती जो मैंने ठीक करनी थी वो भी देखती हूँ, कल देखती हूँ कितना काम होता है। बाकी आज मैंने ना बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है, पूरा दिन से मैं काम भी था मेरा, फिर ये काम भी था, तो पर ये हो गया कि हाँ सिल गया। और बेटी के पास भी इसकी पिक भेज दी है, उसको तसल्ली हो जाएगी हाँ मम्मी ने सिल दिया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में और डिनर की तैयारी कर रही हूँ। बेसिकली जो इडली बनाई थी ना, उसके लिए मैंने जो ग्रीन वाली चटनी होती है ना, और एक होती नारियल की चटनी, तो नारियल की चटनी बनानी नहीं थी, ग्रीन वाली चटनी बनानी थी, उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। और सब्ज़ी में ना तड़का लगाने की भी तैयारी कर रही हूँ। तो अभी जो ग्रीन चटनी है ना, मैंने आज बेसिकली धनिया बहुत ज़्यादा लिया था, और धनिया की जो पत्ती है ना, जो आगे की जो पत्तियाँ होती है ना सॉफ्ट वाली, वो तो काट के अलग रख ली है। और जो हरा धनिया के जो डंठल होते हैं ना, बेसिकली उनकी मैं चटनी बनाऊंगी। उनकी चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप कभी बना के देखना। और साथ साथ मैं सब्ज़ी में तड़का लगा रही हूँ। अब सब्ज़ी जो है वो मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, उसमें जीरा और साबुत 2 लाल मिर्च डाल के, और वो तड़क जाएंगे जब उसमें प्याज काट रखे हैं, प्याज लहसुन और अदरक वो डाल दूँगी। और फिर उसके पकने तक मैं जो बीच का टाइम है उसमें अपनी चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। तो चलिए चटनी में क्या क्या जाएगा मैं वो बताती हूँ। ये जो ग्रीन वाली चटनी ना बहुत टेस्टी बनती है, आप कभी बना के देखना। इसमें जो है नमक, काला नमक, दोनों नमक जाएंगे बेसिकली इसमें, और जो हरा धनिया लिया था उसके डंठल, और अदरक जाएगी, और जो आलू भुजिया होती है ना वो जाएगी, और थोड़ी सी उसमें आप चने की दाल है रोस्टेड वाली वो डाल सकते हो, मूंगफली भी डाल सकते हो। अब मेरे पास जो था वो मूंगफली जो क्या बोलते हैं उनको, टेस्टीज़ बोलते हैं, वो थी मेरे पास, तो उस वो बेसन में बनाई हुई थी, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और फिर इनको थोड़ा सा पानी डाल के, और अच्छा सा आज मैं मिक्सी में ये चटनी बना रही हूँ, क्योंकि आज शॉर्ट टाइम है तो इसलिए मैं मिक्सी में बना रही हूँ। तो वो चटनी में बना के बेसिकली फ्रिज में रख दूँगी। और अभी मिक्सी को भी साफ़ करके मैंने नीचे रख दिया है कबर्ड में। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी चटनी ना, इतनी मस्त बनी थी ना, खुशबू सारे घर में फैली हुई है। अब जो प्याज और लहसुन अदरक पक गई है, तब उसमें मैंने टमाटर पीस का जो रखे हुए थे वो डाल दिए हैं, और जो स्पाइसेस डालने हैं वो डाल के और बहुत अच्छे से पका लेना है। और जब तक जो है मसाले से तेल रिलीज़ ना हो जाए ना, तब तक उसको पका लेना है। और बस उसमें सब्जी तो बेसिकली स्टीम हो ही रखी है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और स्टीम की हुई जो सब्ज़ी है ना वो बहुत टेस्टी बनती है, आप कभी बना के देखना, जल्दी भी बन जाती है और टेस्टी भी बनती है। तो ये मेरे पास जो कढ़ाई है वो कास्ट आयरन की कढ़ाई है, बहुत ही बढ़िया, ये नॉन स्टिक कढ़ाई हो रखी है। अब ये देखो ये चटनी बन गई और ये सब्ज़ी बन गई है। तो चलिए इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।